अब इतना समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास की। अब मैं बोलूँ कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर आप नॉर्मल ग्राफ बनाओगे तो ये हाइपरबोला बनेगा। सिंपल। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वेरिएबल स्पीड है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में कि इनकी वेरिएशन कैसे कैसे होगी। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू दे रखी है 10 तो इट बिकम 3 टाइम्स, मतलब अगर 10 की वैल्यू दे रखी है तो ये 3 टाइम हो गया, तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है p²/2m की, मतलब कि अगर मैंने मोमेंटम 2 टाइम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी विच इज़ 4 टाइम्स। अगर मोमेंटम 3 टाइम है तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी विच इज़ 9 टाइम्स। ठीक है। अब परसेंटेज चेंज देखो आप, जैसे कि फर्स्ट केस में देखो आप कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। फर्स्ट केस में कितना था, इससे ये कितना इंक्रीज़ हुआ 3k, तो परसेंटेज आ जाएगी 300%। परसेंटेज आ जाएगी 300%। अब इसके बाद ना ठीक है, ये याद रखना अगर मोमेंटम n टाइम बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी n² टाइम बढ़ जाएगी। और अगर किसी क्वेश्चन में ये एक्सप्लोड दे रखा होना कि मतलब एक्सप्लोजन हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, तो उसमें मोमेंटम सेम रहता है। अब हमें ना अगर परसेंटेज एरिया निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है p²/2m के। तो मतलब ये आगे ले लेंगे तो 2 डेल्टा p/p, मतलब ये सिर्फ स्मॉल चेंजेस के वैलिड है, मतलब कि अगर परसेंटेज 1 से 5 के बीच में हो तभी ये वैलिड होगा। अब कुछ स्पेशल केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड नहीं होता पाथ पे, तो सेम रहेगा, कोई भी मतलब चेंज नहीं होगा, जैसे कि ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन डिपेंड होता है पाथ पे, जिसके एग्जांपल है फ्रिक्शन है, विस्कस है और मैग्नेटिक है। अब बात करते हैं हम हमारे मेन दूसरी कहानी की, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जो बॉडी में जो नॉर्मल एनर्जी स्टोर्ड हो उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलेंगे। मतलब इसकी अलग डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। कब इंक्रीज होगी? अगर वर्क वो खुद बाय द सिस्टम, मतलब वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है, तब वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप देखो, नॉर्मल फॉर्मूला है mgh। ठीक है, इतना हमने समझ में आ गया। अब ना अलग अलग वेरिएशन है, जैसे कि अगर मैंने ऊपर फेंकी तो ये हो जाएगी प्लस का mgh, नीचे फेंकी तो वो हो जाएगी माइनस का mgh। इसमें उल्टा है, थोड़ा सा केस उस उल्टा है। पहले वाले में क्या था कि अगर मैंने ऊपर फेंकी, अगर मैंने ऊपर डाली वो नीचे है तो उसमें माइनस का होगा, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है, अगर ऊपर डाली तो वो प्लस का होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ½ kx², मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की। x को आप यूँ देखो कि कितने गुना हो गया, 2 से ये 8 हो गया, मतलब कि 4 गुना हो गया, मतलब कि 16u। कितना आ जाएगा? 16u। ठीक है। अब इसके बाद आप ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है, यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है, सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन वेरी कर रहा है। देखो फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने? ½ पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बराबर कर ली हमने स्प्रिंग एनर्जी के, ½ बराबर कर लिया f²/2 के। अगर याद रखो, अगर फोर्स सेम हो तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी k के, और अगर x सेम हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये इसका ग्राफ देखो। अब जो मेन लाइन है ना वो क्या है? वर्क डन है ना, वर्क डन या फोर्स अगर हम बोलेंगे तो वो किससे वेरी करेगा? फोर्स इज इक्वल टू माइनस का du/dx, मतलब इससे क्या निकलेगी हमारी? डिफ्रेंशिएट करके हमारा क्या निकलेगा? इससे वैल्यू निकलेगी।
बट अगर मैं बोलूँ डी यू की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी एफ डॉट डी एस। मतलब कि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने किया इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम देखो 3 पार्ट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम आप देखो, सपोज करो एक कटोरा, भीख कैसे मांगते हैं बच्चे कह रहे हो, भीख कैसे मांगते हैं लोग? कटोरा सीधा करेंगे तब उनके पैसा आएगा अंदर, या उल्टा करेंगे तब आएगा? बताओ, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है। जब सीधा करेंगे तब आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्टेबल। ठीक है, अगर अनस्टेबल के बारे में बात करूँ तो अनस्टेबल कटोरा उल्टा, अब कटोरे में पैसा आएगा ही नहीं ना। देखो सपोज करो कि मेरे पास ये कटोरा है, अगर मैं उसको ऐसे करूँगी तभी मेरे कटोरे के अंदर पैसे आएंगे, ये हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात सही है, आ रहे हैं पैसे। अब मैं उस कटोरे को ऐसे करूँ तो पैसे किधर डालेंगे? अगर पैसे मैंने ऊपर डाल दिए तो वो गिर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब बच्चों को डाउट रहता है कि जो सीधी लाइन वाले स्लोप्स होते हैं ना, मतलब किसका कौन सा होगा, किसका कौन सा होगा। अब मैं इसको आपको बताती हूँ। दिल है, दिल में हो गया छेद, देखो दिल होता है, इसमें कर दिया मैंने छेद, हो गया छेद, हो गया भाई दिल में छेद हो गया। तो अब देखो ये छेद हो गया ना, अब देखो कैसे बना, अब देखो ये बना ऐसे, कुछ ऐसे करके बना। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे कटोरा है सीधा, कटोरा है सीधा, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कटोरा है उल्टा, ये जा रहा है इधर, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आ गया। और अगर आपको ऐसे भी याद ना ना तो आप देखो, इसको हम ऐसे शुरू करते ना, तो वो ग्राफ हम कैसे शुरू करेंगे, ग्राफ हम कैसे शुरू करेंगे बताओ? ग्राफ हम ऐसे बनाते ना, वो स्लोप, अगर देखो हम ऐसे बनाते ना स्लोप को, ये सीधा कटोरा ऐसे बनाते हैं, तो इसको ऐसे करके आ जाएगा स्टेबल, ये अनस्टेबल की। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, सिंपल आप रट्टा मारो, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, रट्टे से हो जाएगा सच में। मतलब आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, पेपर में आपका छूट जाएगा। फेमस क्वेश्चन क्या है कि अगर यू की वैल्यू दी मिलेगी कुछ अलग प्रकार से, तो हमसे पूछ रखी होगी आर की वैल्यू और यू की वैल्यू। आर की वैल्यू में याद रखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2a, मतलब कि रेडियस तो हमेशा बढ़ता है, मतलब लेंथ बढ़ती है तो 2a बाई बी। बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, b² बाई 4a। कितनी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है b² बाई 4a, b² बाई 4a। याद करो नॉर्मल क्या है, रेडियस क्या होता है, रेडियस तो मतलब ज़्यादा होता है, मतलब 2a बाई बी। कितना हो गया? 2a बाई बी। और अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितनी हो जाएगी, b² बाय में 4a। समझ में आ गया? इतना चमका। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स होता है। डी यू को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपल हमारी फोर्स की वैल्यू इससे निकल जाएगी। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। देखो ये वाला आप ये कहोगे ना कि ये छुड़वाया नहीं है मैंने, ये सिंपल इसमें डिफ्रेंशिएट कर रखा है। अब देखो जैसे कि 2x² है, अब इसका डिफ्रेंशिएट मतलब इसके आगे ले जाओ, पावर कितना आ जाएगा 4x, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भला कौन सी भला है? इसमें कंजर्व करेंगे, हमने टोटल एनर्जी को कंजर्व किया है। ये कब वैलिड होगा? इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो भी तो उसकी वैल्यू कितनी हो, 0। कितनी हो उसकी वैल्यू? 0। ठीक है, अब ना भी ये मेन भी बात याद रखना कि अगर देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और स्प्रिंग एनर्जी दिखा रखी है, तो उसमें आपको पूछ रखी होगी, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, मतलब एक्स निकालो।
तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू वी अंडर रूट एम बाई के। एक्स इज इक्वल टू वी अंडर रूट एम बाई के। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर ये हो दो स्प्रिंग्स हो, दो स्प्रिंग्स हो, तो नॉर्मल में तो हमारी वैल्यू आती है एम जी बाई के, इसमें आ जाएगी दो स्प्रिंग है तो 2 एम जी बाई के। कितनी आ जाएगी? 2 एम जी बाई के आ जाएगी। अब हम देखो, अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर अलग अलग वेरिएशन बता रखी है किसकी? एनर्जी की ग्राफ के टर्म में। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ना वो हमेशा डिक्रीज होती है, ये बात आप याद रखो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपको देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है कि रेन ड्रॉप फॉल हो रही है, रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ हाइट एच अबोव द ग्राउंड अटेन अ नियर अ टर्मिनल वेलोसिटी उसने अटेंड की, और अब मेरा जो हाइट की वैल्यू दे रखी है ना वो है 3/4 एच। तो इसमें पूछ रखी है कि वेरिएशन कैसे कैसे होगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्टली डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जो बीच वाला पॉइंट है एक सैचुरेट पॉइंट है, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? h/4। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं है, वर्क किसका मतलब सारे फोर्सेस का, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, एनसीएफ हो, सीएफ हो, सारे फोर्स का क्या निकल जाएगा? वर्क। वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क। अब देखो अलग अलग है। अब क्वेश्चन देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी है ना जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो उसमें आपको पूछ रहा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। याद रखो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना मस्ट बी एट एंगल लेस देन 90 डिग्री से वो हमेशा कम ही होगा। कौन? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब हम पावर पे आने वाले हैं, जल्दी से पावर पे आने वाले हैं। पावर में कुछ नहीं है, सिंपल एफ वी से निकल जाएगा, एफ वी जो आपने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा होगा। देखो वर्क डन एनर्जी से निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पावर स्टार्ट करते हैं। पावर में क्या है? पावर एक टाइप का क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है? पावर। इसको हम एनर्जी भी ले सकते हैं, क्या लेते हैं? पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी। पावर बराबर हो जाएगा एफ वी कोस थीटा, एफ वी कोस थीटा। पावर एवरेज कितनी हो जाएगी? एफ बाई एवरेज निकालेंगे तो यू प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू। ठीक है, अब देखो अगर कांस्टेंट प्रेशर होना, अगर कांस्टेंट पावर दे रखी हो, देखो नॉर्मल देखो आप, मैं कह रही हूँ पावर बराबर होगी एफ वी से, पावर बराबर होगा एफ वी एवरेज के एफ वी प्लस यू बाई टू इंटू टू। ठीक है, अब कह रही हूँ मैं कि यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट हो जाएगी तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v के, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v के, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसमें v क्यूब के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v क्यूब के, और अगर t की वैल्यू दे रखी हो तो t की पावर 3/2 के। स्पेशल केसेस है, देखो एनएलएम में हमने क्या पढ़ा? फोर्स पावर, फोर्स कितना होता है? रो ए वी स्क्वायर। यहाँ पे पावर हो जाएगी रो ए वी क्यूब, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो रो ए वी क्यूब बाई 2। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो नीचे आ रहा है कटोरा सीधा तो सही बात है, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। कटोरा उल्टा है तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हम अलग अलग केसेस में टेंशन देखेंगे। टेंशन यहाँ पे देखो ये कटोरा सीधा है तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। हाईएस्ट टेंशन होती है लोएस्ट पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। अलग अलग वेलोसिटी के बारे में बता रखी है। अगर यहाँ पे 10 हो तो 2 माइनस कर देंगे 8, अब इसमें भी 2 माइनस कर देंगे 6। अब 10 यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, और ऊपर वाले में जो हम माइनस का 1 कर देंगे। अब जो मेन है वो है 5 GR, ये है मिनिमम स्पीड अगर किसी भी राउंड को पूरे करने के लिए। ठीक है, अब याद रखो कि आधा कब घूमेगा? जब वो √2GL हो। पूरा सर्कल कब रोटेट करेगा? जब वो 5GR हो। तो और बीच में कब होगा? जब वो 5 बार हो। अब ये फेमस क्वेश्चन देखो, आधा चला पूरा और आधा सर्कल लिया, तो h की वैल्यू हो जाएगी 5r/2। इसमें अगर बीच वाले कोई रोड है तो रोड में RODE तो 4GR। और अगर कॉन्टैक्ट लूज कर दे कोइन तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos थीटा 2/3, cos थीटा 2/3। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस चैप्टर वेरी मच एंड बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।